तो सबसे पहले अगर हम जैपनीज माइथोलॉजी की बात करें तो जैपनीज माइथोलॉजी में जितने भी गॉड्स हैं वो दरअसल में इंस्पायर्ड हैं, या फिर बोलूँ तो सेम है हमारे हिंदू सिविलाइजेशन की। तो जैपनीज माइथोलॉजी दरअसल पॉलीथेइस्ट माइथोलॉजी है। पॉलीथेइस्ट माइथोलॉजी मतलब वो लोग जो कि एक से ज्यादा देवता मानते हैं, एंड इसीलिए वहाँ के काफी सारे देवता हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म के देवताओं से सिमिलर है, या फिर मैं बोलूँ तो हिंदू धर्म के देवता ही हैं वो, बट उनके नाम चेंज है। अमातेरासु सन जो कि हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देवता है, अमातेरासु जो कि गॉड ऑफ सन है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के सूर्य देव से सिमिलर है। नेक्स्ट सुसानो जो कि बिजली के देवता है, जो कि इंद्र देव से सिमिलर है। एंड वहां पे एक देवता है जिनका नाम है नारथिन, जो कि सिमिलर है नारायण से, इवन इनका तो नाम भी सिमिलर है, नारायण नारद। और इतना ही नहीं, शिव जी के भी वहां पे एक सिमिलर है जिनका नाम है बेरुटीन, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर है, हमारे हिंदुइज्म के शिव की तरह ही। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, उनके माइथोलॉजी में और भी देवता हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म के देवताओं से सिमिलर है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो इन सब के जस्ट नाम चेंज है, बट ये है वही हमारे हिंदू धर्म के देवता ही। अब ये कैसे हुआ ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। बट अगर हम बात करें और माइथोलॉजीज की, तो उसमें एक माइथोलॉजी आती है ग्रीक। ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, इवन आपने ग्रीक माइथोलॉजी के हिंदू माइथोलॉजी से सिमिलर होने के काफी सारे वीडियोस देखे होंगे। ग्रीक माइथोलॉजी में एक काफी ज्यादा पावरफुल देवता है जिनका नाम है जियूस, जो कि देवताओं के राजा है, जो कि लाइटनिंग के देवता है। अब कुछ कॉमन लगा ना, हिंदू धर्म में जो इंद्रदेव है वो भी लाइटनिंग के देवता है, एंड वो भी देवताओं के राजा है। कुपेड जो कि तीर चलाते हैं, एंड तीरों से वो किसी के अंदर भी लव को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपको कामदेव से सिमिलर नहीं लग रहा? कामदेव भी प्यार के तीर चला के किसी को भी किसी के भी प्यार में गिरा सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, अपोलो दरअसल में सन को बोला जाता है अपोलो, जो कि हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देव के सेम है। हरमर्द जो कि यहाँ से बाहर न्यूज देते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में नारद मुनि देते हैं। एंड ग्रीक में एक देवता है होर्स, जो कि नर्क के देवता है, एंड वो सोल्स की देखभाल करते हैं कि कौन नर्क जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, जो कि हिंदू धर्म के यमदेव से सिमिलर है। अब यमदेव भी तो यही करते हैं, वो नर्क और स्वर्ग का देखते हैं, सोल्स का देखते हैं। एंड इन दोनों के पास में कुत्ता है, अब ये भी सिमिलर है। जीव दरअसल में रहते हैं माउंट ओलंपस पे, एंड हमारे इंद्र देव कहाँ रहते हैं? माउंट मेरू पे। भाई काफी चीज सिमिलर है यहाँ पर। एंड ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवी है जिनका नाम है एथना, जो काफी सिमिलर है हमारी सरस्वती माता से। एंड ग्रीक ने बल्कि रोम में भी एक देवता है जिनका नाम है हरक्यूलिस। अब हरक्यूलिस की कहानी काफी डिफरेंट है। एक दरअसल में वहां का इंसान हमारे इंडिया आया था, एंड यहाँ पे आके उन्होंने कृष्ण जी के बारे में सुना, एंड कृष्ण जी का नाम क्या बोला जाता है? हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा से हो गया हरक्यूलिस। एंड दोनों की कहानी सिमिलर है, हरक्यूलिस एंड कृष्ण जी की। दोनों ने एक नाग को हराया, एंड दोनों के पास ही गॉडली पावर थी। खैर रोमन में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट नॉर्स की बात करें तो नॉर्स में एक देवता है थॉर, के बारे में तो आप सब जानते होंगे। थॉर यूज करता है हैमर, एंड जो थॉर है वो बिजली का देवता है, एंड वो सभी देवताओं में मोस्ट पावरफुल है। एंड अगर हम दूसरी तरफ हिंदू धर्म में देखें तो हमारे हिंदू धर्म में है इंद्रदेव, जो कि देवताओं के राजा है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, एंड वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली के देवता है। इतना सब कॉमन है ना। ये तो हो गए यूरोपियन माइथोलॉजी। एंड अगर हम बात करें एशियन माइथोलॉजी की, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक माइथोलॉजी है जिसका नाम है चाइनीज माइथोलॉजी। चाइनीज माइथोलॉजी में एक काफी इंपॉर्टेंट देवता है जिनका नाम है सन गोकू। एंड सन गोकू वही है जिन्होंने देवताओं के खिलाफ में लड़ाई शुरू कर दी थी, जिन्होंने काफी बड़े बड़े असुरों को हराया था। एंड सन गोकू एक बंदर है, या वो एक बंदर है। अब ये चीज आपको किससे सिमिलर लगी? ऑब्वियस सी बात है हनुमान जी से, बिकॉज हमारे हिंदू धर्म में एक देवता है जिनका नाम है हनुमान, जिनके बारे में आप सब जानते होंगे। एंड हनुमान जी ने अकेले ही पता नहीं कितने असुरों को मारा है, एंड अकेले ही उन्होंने देवताओं से तक लड़ाई की है, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी। दोनों उड़ सकते हैं, दोनों अपने साइज को ऑल्टर कर सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें दोनों के अंदर सेम है। इवन जो सन गोकू है उसकी ये मानते हैं कि वो हिमालय के पार से आया था। और आप सोचेंगे हिमालय के पार कौन सा देश है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया ही आता है। सो हनुमान जी ही इंडिया से वहां पर गए थे, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सो वो अमर है। भगवान राम की डेथ के बाद में हो सकता है वो चाइनीज साइड में चले गए हो, एंड उसके बाद में ही वहां पर जितनी माइथोलॉजी वगैरह है वो आई हो। बिकॉज अगर आप सोचें चाइना के लोग बहुत ही एडवांस थे, इंडिया से ज्यादा आ गए थे हमेशा से, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में जब बौद्ध धर्म में गए थे, उन्होंने वहां पर जाकर के इंडिया का जो फाइटिंग स्टाइल है वो उन्हें सिखाया था, जो कि वहां पर कुंफू के नाम से मशहूर हो गया। एंड जो इंडिया है वो गुलामी के दौर में चला गया था, सो हम लोग उस चीज को भूल गए थे कहीं ना कहीं। सो चाइनीज माइथोलॉजी हमसे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों ही माइथोलॉजी में स्वर्ग का मेंशन है, एंड एक बंदर का भी। देन अगर हम बात करें अरेबिक माइथोलॉजी की, तो अरब में एक माइथोलॉजी आती है इजिप्शियन माइथोलॉजी। अब इजिप्शियन माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी से काफी सिमिलर है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक देवता को माना जाता है जो कि एक बैल है। अब ये माना जाता है कि इजिप्शियन में सुप्रीम गॉड है, एंड जो ह्यूमंस हैं उन दोनों के बीच में जो मीडिएटर यानी कि मैसेंजर का काम करता है, वो करता है एक बैल। एंड हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता यानी कि शिव जी एंड ह्यूमंस के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? नंदी। एंड दोनों ही बैल है। इजिप्ट के जो सबसे पहले फेरो थे उनका नाम था रामेसेस, एंड वहां पर एक क्वीन का नाम है सीता रमन। अब मेरे को ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि रामेसेस
राम है, एंड जो सीता रामन क्वीन है वो दरअसल में और कोई नहीं बल्कि हमारी सीता माता है। बाकी इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक देवी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, एंड हमारे हिंदू धर्म में भी देवी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिनका नाम है माता दुर्गा। ओसाइरिस वहां पे मृत्यु के देवता हैं जो कि सोल्स को कंट्रोल करते हैं, एंड हमारे हिंदू धर्म में यमदेव करते हैं। वहां पे डिस्ट्रक्शन के देवता है सेट, एंड हिंदू धर्म में है शिव जी, दोनों के एस सेम है। वहां पे पालनहार देवता है हेरुस, एंड हमारे हिंदू धर्म में है विष्णुदेव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग ये मानते हैं कि जो फेरो थे वो रा के वंशज थे। रा दरअसल वहां पर सन के लिए बोला जाता है, यानी कि सन देवता के जो वंशज थे वो थे फेरो, और फेरो में सबसे पहले थे राम। एंड हमारे हिंदू धर्म में राम भी सूर्यदेव के ही वंशज है। अब इतनी सब सिमिलरिटी होने के बाद भी अगर आप सोचते हैं कि इजिप्शियन माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी से अलग है, तो मैं बता दूं कुछ साइड्स के बारे में। ये पूरी धरती भगवान राम ने जीत ली थी। उसके बाद में राइट साइड यानी कि ईस्ट साइड दी गई थी लव के लिए, एंड वेस्ट साइड यानी कि अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका ये दिया गया था कुश के लिए। एंड इसलिए अफ्रीका के लोग मानते हैं कि वो कुशाइट्स हैं, यानी उसके वंशज। एंड इजिप्ट भी वेस्ट के साइड में ही आता है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि जो रामेसिस है वो कोई और नहीं बल्कि भगवान राम के लिए कहा गया है। नेक्स्ट, अब्राहमिक माइथोलॉजी। अब्राहमिक माइथोलॉजी के बारे में पहले बता चुका हूँ। अब्राहमिक माइथोलॉजी दरअसल में अब्राहमिक है, ए को हटाइए, ब्राह्मिक माइथोलॉजी। अब ब्राह्मिक से आईसी हटा दीजिए, ब्रह्म। अब दरअसल में अब्राहमिक एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अब्राहम। कोई भी आज के दौर में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो इस पर ज्यादा डिस्कस करना बेकार है। बट मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अब्राहमिक कहीं ना कहीं ब्राह्मण से ही बना है। एंड यही बात है कि काफी सारी चीजें जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में सेम है। 7 एंजल्स का होना जो कि सेम है हमारे हिंदू धर्म के 7 एंजल्स से, यानी कि सप्तऋषियों से। एंड इस वीडियो में भले ही मैंने आपको रिफर करने के लिए माइथोलॉजी वर्ड का यूज किया है बार बार हर जगह पर, बट इन रियलिटी में माइथोलॉजी वर्ड का कम ही यूज करता हूँ। मैं माइथोलॉजी वर्ड की जगह पर एंशिएंट हिस्ट्री का यूज करता हूँ। मतलब जितने हमारे राम कृष्ण से रिलेटेड इवेंट है एंड जितनी हमारी हिस्ट्री है उन सबको मैं एंशिएंट हिस्ट्री बोलता हूँ। बाकी हिस्ट्री वो आ गई जो कि कलयुग में हमारी आंखों के सामने हुई है, मतलब जो रिटर्न है, जिसको हिस्ट्री मानते हैं आजकल के आर्कियोलॉजिस्ट वो हिस्ट्री हो गई, और जिसको नहीं मानते हैं, जिसको आजकल माइथोलॉजी बोलते हैं, वो हो गई हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। सो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री का यूज करें, ना कि माइथोलॉजी का, बिकॉज हमारी इंडियन सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इस वर्ल्ड में काफी सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन रही हैं, एंड वो भी कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि हमारे हिंदुइज्म से ही प्रभावित रही हैं। अब वो कैसे इंडिया से कनेक्टेड रही हैं, कैसे हिंदुइज्म से कनेक्टेड रही हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दशरथ युद्ध। और आज के जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो भी इस युद्ध को मानते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं। एंड इस युद्ध में 10 राजाओं ने एक राजा से फाइट की थी, एंड उस एक राजा ने 10 राजाओं को हरा दिया था, जिसके बाद में वो 10 राजाओं को अलग अलग सजा दी गई थी। मतलब किसी के साइड से बाल काट दिए थे, किसी के नीचे से काट दिए थे, हाँ यहाँ से और कहीं से नहीं, मतलब इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सजा दी गई थी। एंड उन्हें 10 दिशाओं में भेज दिया था कि तुम भारत पर कहीं पर भी राज नहीं करोगे, बाकी कहीं पर करो। सो वो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे, एंड वो ही अलग डायरेक्शन में जाकर के उन्होंने अलग अलग सिविलाइजेशन बनाई थी, बिकॉज उनके पास में नॉलेज तो हिंदू धर्म की थी, बट वहां पर जाकर के वो अपने वर्ड्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। लाइक हर जगह की लैंग्वेज अलग होती है, एंड अगर हम दूसरे लोगों को कुछ भी समझाएं तो हम 99% चाहे समझा दें, बट 1% फिर भी डिफेक्ट आ ही जाता है। सो इसी 1% के डिफेक्ट से अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग नाम पड़ गए सभी देवताओं के, जिससे अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग देवताओं के नाम अलग अलग हैं। बट इतना ही है कि सारी के सारे जो माइथोलॉजी है, सिविलाइजेशन है, धर्म है, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से कनेक्टेड रहे हैं। एंड इस टाइप से जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उन सब पे एक ना एक टाइम पर इंडिया ने कॉन्कर जरूर किया है। एंड हिस्ट्री में कई तो ऐसे किंग भी आए थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज किया था, जैसे कि सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पर एक क्षत्रिय अपना राज कर लिया था।